समीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर समीर, अब प्रश्न यह है कि कौन सा फॉर्मूला निकाला जाएगा। एक सबसे बड़ा कदम तो सरकार ने उठा लिया, इसके बाद एमएसपी की बात है, जो केसेस हैं उनको वापस लेने की बात है, और भी बहुत सारी 6 शर्तें हैं। तो आखिर रास्ता कहां दिखाई दे रहा है सरकार को? देखिए रवि जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से 2014 में जब उन्होंने सरकार बनाई तभी से उन्होंने कहा था कि हम किसान हमारी प्राथमिकता में है और किसान हमारी प्राथमिकता में रहा भी। आप देखें, किसान बिल को वापस लेना हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े दिल को दिखाते हुए किसान बिल वापस लिया और कहा कि हम उन किसानों को नहीं समझा पाए जो सर देखिए, प्रधानमंत्री का दिल बड़ा है, इस देश के किसानों का दिल बड़ा है। ये छोटे दिल वाले लोग कौन हैं कि स्थितियां निपट नहीं रही हैं, ठीक नहीं हो रही हैं? देखिए रवि जी, छोटे दिल के लोग वही हैं जो कल अंबेडकर का अपमान कर रहे थे, संविधान का अपमान कर रहे थे, और पर्दे के पीछे जिनको जनता ने खारिज कर दिया है वो पर्दे के पीछे से सियासत कर रहे हैं किसानों के नाम। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, राकेश टिकैत जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। मैं 3-4 बातें कहूंगा, मैं 30 सेकंड का समय आपसे चाहता हूं। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का चित्र लगा के अभी राकेश टिकैत झूठ और फरेब की बात कर रहे थे। रामाला शुगर मिल की क्षमता योगी आदित्यनाथ जी ने 500 करोड़ रुपया दे के बढ़ाई, हमारी सरकार ने बढ़ाई, योगी जी ने बढ़ाई। हमने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की एमएसपी पर। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम सरकारों ने नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो सड़कों पे बैठे हुए आंदोलनकारी, उनमें ये विश्वास कैसे जाएगा कि सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है और उनकी मांगों पर सही तरीके से विचार होगा। लौटूंगा, हमारे पास डॉक्टर अजीज खान भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाना है मुझे, सपा प्रवक्ता। लेकिन उसके पहले कुछ और बातें हम दर्शकों को बता दें, आप सभी को बता दें। 6 मांगों और उनकी पेचीदगियों पर हम नजर डालेंगे कि आखिर ये जो 6 मांग है वो क्या है और क्यों इन 6 मांगों को लेकर मामला अटका हुआ है, सरकार के सामने क्या दिक्कत आ रही है, ये भी हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये गतिरोध इन मांगों के बीच कहां है और क्यों ये पेच फंसा हुआ है। तो किसानों की मांग क्या है? एमएसपी पर एक कानून बने, इस पर ये एक मांग है। और स्थिति क्या है? इतने बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद आसान नहीं है, ये शायद किसी भी सरकार को पता हो कि ये इतना आसान उनके लिए नहीं है अचानक से फैसला लेकर इसको अरेंज करना। करीब 750 किसानों की मौत का मुआवजा मिले, तो स्थिति क्या है इस पूरे मांग में कि पहचान और मौत की वजहों को समझने में वक्त लग सकता है। ऐलान भले ही हो जाए, लेकिन मुआवजा होते होते, पहचान होते होते शायद बहुत समय लगे। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग की जा रही है। देखना होगा कि किस किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि आंदोलन में हमने ये भी देखा, हत्याएं भी हुई, चोरी की वारदात हुई, लूटपाट की भी घटनाएं हुई, हिंसा भी हुई। तो क्या वो मामले भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं? बिजली विधेयक वापस लिया जाए, और स्थिति क्या है? सरकार इसे नहीं लागू करने की बात पहले ही कह चुकी है, सरकार ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्रदूषण को भी जोड़ा गया, जो 6 शर्तें हैं, प्रदूषण के लिए किसानों को सजा न दी जाए। तो स्थिति क्या है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर नियम समय की मांग है, यह सरकार भी मानती है, लेकिन अब इसमें पूरी रूपरेखा बनानी होगी और ये टाइम डिमांडिंग है। और मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, ये उन 6 मांगों में शामिल है। लखीमपुर कांड में कानूनी कार्रवाई जारी है, जांच भी चल रही है उस पूरे मामले की। तो यही वजह है कि लगातार इसमें पेच फंसा हुआ है, और इन्हीं पर हम बातचीत करेंगे कि इन 6 मांगों में जहां जहां जिसकी संभावना है, क्या उस पर बात करके इस गतिरोध को समाप्त नहीं किया जा सकता, और क्या ऐसी कोई पहल नहीं होनी चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।